जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मेरा YouTube चैनल डिफेंस 93 में आप लोग का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियोस को प्लीज़ अंत तक देख लेना, क्योंकि बहुत सारे कॉल मैसेजेस और कितने ऐसे बच्चे जो मुझे जानते हैं और सामने से पूछ रहे हैं कि सर मुझे ये बता दीजिए कि नॉर्मलाइजेशन का क्या फॉर्मूला होता है, हम कितने सही और कितने गलत पे मेरा कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं, क्या सर एसएससी के क्या नियम्स होते हैं नॉर्मलाइजेशन का। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग को मैं ये बताने वाला हूँ कि अगर आपका एग्जाम हो चुका है तो आप अपना अनुमान लगा लीजिएगा कि आपका कितना गलत हो रहा है और कितना सही हो रहा है, और आपके नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़ने वाले हैं। और जिन बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ है तो वो भी अपना समझ लें कि गलती पर क्या नुकसान आपका हो सकता है, ज़्यादा गलती पर क्या आप नुकसान कर पाएंगे। ठीक है ना, ये सारी चीज़ों के प्रति हम बात करेंगे। आप लोगों को सबसे पहली बात बताएं कि नेगेटिव मार्किंग होता क्या है। बेसिकली ये चीज़ को समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे को पता नहीं होता कि नेगेटिव मार्किंग होता क्या है। तो नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी हम समझाएंगे आप लोगों को, है ना। नेगेटिव मार्किंग होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों। सपोज करिए कि आपने 70 क्वेश्चन को टच किया, ठीक है। देखिए अभी मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, पहले समझिएगा, वीडियोस को पूरा अंत तक समझिएगा, इसके बाद हम आपको नॉर्मलाइजेशन के पूरे फंडे को समझाने वाले हैं। ठीक है, और आपके कितने मार्क्स बढ़ेंगे। तो प्लीज़ वीडियोस को अंत तक देखना, आधा अधूरा देखोगे फिर कमेंट अपना पेलोगे तो ये अच्छी बातें नहीं है। पहले वीडियोस को पूरे अच्छे से देख लेना, अच्छे से समझा दूंगा, बहुत एक सरल भाषा से। सपोज करिए आपने 70 क्वेश्चन को टच किया और आपने 12 गलत कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है। देखिए तो आप क्या हुआ कि 70 में 12 गलती किया, माइनस कर दीजिए, कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 58 आ गया, है ना। अब यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, हमें सभी को पता है कि 1/3 जो होता है, 1/3 नहीं 1/4 है ना, 1/4 है किसमें, एसएससी में। तो अब क्या होगा, एक 12 का 1/4 कितना होगा मेरे बच्चों, 3 नंबर, इसमें और 3 नंबर घटेगा, मतलब कितना आ गया 55। ठीक है, अब जो बच्चा बोल रहा है कि सर मैंने एक 70 क्वेश्चन टच किया, ये कितने पे आके रह गया, 55 पे आके रह गया, कितने पे आगे रह गया, 55 पे आके रह गया। अब ये इसका जो हो गया वो रो मार्क्स हो गया मेरे प्यारे बच्चों, क्या आ गया, इसका रो मार्क्स हो गया, मतलब इन्होंने 55 नंबर लाया, गलती कितने की है, 12। अब इसी के आधार पे आपको हम समझाने वाले हैं कि नेगेटिव में नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स आपके कम होंगे और किस तरीका का ये काम करता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो नॉर्मलाइजेशन किसी एक बच्चे पे नहीं होता, ठीक है, किसी एक बच्चे पर नहीं काम करता, ये काम करता है पूरे शिफ्ट पे मेरे प्यारे बच्चों, पूरे शिफ्ट पे। मतलब ये जो शिफ्ट है आपका, जिस शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया है, इसके जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स लाया है जो बच्चा, ठीक है, जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स लाया ये, और जो सबसे कम मार्क्स लाया है मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों के बीच का अंतर, साथ ही साथ एवरेज देखता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या बोलता है, एवरेज देखता है। याद रखना, कभी भी किसी शिफ्ट का स्पेशल किसी बच्चे के ऊपर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता, ये पूरे शिफ्ट के एनालिसिस होता है। मतलब जिस शिफ्ट में आप एग्जाम में बैठे हुए हो उस शिफ्ट का पूरा एनालाइज किया जाता है। और एनालाइज कैसे होता है, तो जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाता है वो और जो सबसे कम मार्क्स लाता है वो, ये दोनों का एवरेज निकाला जाता है मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे सर किसी एक बच्चा का, नहीं, और टॉप 10 बच्चे हाईएस्ट मार्क्स लाए हैं और टॉप 10 जो सबसे कम मार्क्स लाए हैं। अब ये देखा जाता है कि जो टॉप 10 लाए हैं वो कितनी गलतियां किए हुए, पहली बात। दूसरी बात कि जो सबसे कम लाए हैं वो कितनी गलती करके कम लाए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एवरेज निकाल के नॉर्मलाइजेशन के एक बहुत बड़ा प्रक्रिया को जारी किया जाता है। ठीक है, अभी हम इस वीडियोस के माध्यम में आप लोग को हम बताने वाले हैं सारी चीजें। इससे पहले अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को एक बताने चाहते हैं कि 4 तारीख को, ठीक है, 2 दिन लगातार, 4 तारीख मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे दिख रहा होगा, 4 दिसंबर और 11 दिसंबर को, ठीक है, 2 दिन 6 बजे शाम को एसएससी जीडी का अनअकैडमी जारी किया हुआ है मेरे द्वारा मेरे प्यारे बच्चों। मॉक टेस्ट एकदम बिल्कुल फ्री, एकदम बिल्कुल फ्री। याद रख लेना, 4 तारीख और 11 तारीख 2 दिन लगातार 6 बजे शाम को जरूर जुड़िएगा अनअकैडमी, फ्री एंड कॉस्ट मेरे प्यारे बच्चों। करना क्या होगा, सिर्फ मेरा रेफरल कोड डिफेंस 93 यूज करना होगा, देन फ्री होगा। ठीक है, सभी बच्चों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सभी बच्चे जरूर ज्वाइन करिएगा और लिंक को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं मेन मुद्दे पे मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला होता कौन है, तो देखिए ये फॉर्मूला है। अब बोलोगे सर ये फॉर्मूला होता, काम करता है कैसे, अभी हम समझा देंगे सारी को बारीकी चीज़ से, एग्जाम्पल लेकर समझाएंगे। देखिए ये हमारा फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, S2 डिवाइडेड बाय S1 इनटू मेरे प्यारे बच्चों x माइनस एक्स, भी मतलब होता है एवरेज मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है, एवरेज होता है। अब बोलोगे सर XN क्या होता है, तो नॉर्मलाइजेशन स्कोर ऑफ कैंडिडेट, किसी कैंडिडेट का नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ये शो करता है मेरे बच्चों। यहाँ पे जब भी XN जब भी शो करेगा आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स शो करेंगे। ठीक है, अब X2 क्या है,
तो स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर रो मार्क्स ऑफ बेस ऑफ सेशन मेरे प्यारे बच्चों, ये सेशन का जो बेस मार्क्स है, मतलब ये सेशन में जो बेस मार्क्स का, सपोज करिए आपका 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर का है ना, और इसका बेस मार्क्स दिया गया 60 नंबर मेरे प्यारे बच्चों। कितना दिया गया? 60 नंबर। अभी हम समझाएंगे सारे एग्जाम्पल से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल में एक्स है रो मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट विच इज टू बी नॉर्मलाइज, ठीक है, ये भी समझाएंगे सारी बारीकी चीज से। एक्स एवरेज क्या है? एवरेज ऑफ रो मार्क्स ऑफ कैंडिडेट सेशंस। वाई क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एवरेज ऑफ रो मार्क्स ऑन बेस सेशन। पहले समझना, हम सारी चीजों को समझाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं सीधा पॉइंट पे कि कैसे काम करता है। देखिए सपोज करिए मेरे प्यारे बच्चों, दो चीजें हैं। मीन ऑफ, पहले हम इसको चेंज करते हैं लेटर को, कलर को। यहाँ पे देखिए मीन ऑफ रो मार्क्स मेरे प्यारे, जो सेशन दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 सेशन दिया गया है लाडलो, ठीक है। रो मीन मतलब मीन का मतलब मध्य मेरे प्यारे, जो एवरेज जो है वह पहला शिफ्ट में ये दिया गया, दूसरा शिफ्ट में ये दिया गया, तीसरा शिफ्ट में ये है, फोर्थ में ये, 5 में ये, 6 में ये, 7th में ये, 8 में ये। मेरा सपोज करिए पूरा मीन दिया गया मेरे प्यारे, एवरेज लिया गया, ठीक है। ये कुछ शिफ्टों को उठाकर, 8 शिफ्टों को उठाकर एक एवरेज लिया गया। यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रो मार्क्स, इसमें क्या गया कि ये एक औसत जारी किया, ठीक है, हर एक शिफ्टों का। इसमें यहाँ पे आया कि भैया इस शिफ्ट का एवरेज हम उठाते हैं। अगर हम इसमें पूरा एनालाइज करेंगे तो पहला शिफ्ट का ये दिया गया, लेकिन इसमें जो प्रत्येक बच्चे का जो अभी आया स्टैंडर्ड मार्क्स जो है वो आया 14.275, ठीक है। दूसरा में देखा गया कि भैया 25.94 था, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पे आया 15.16। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसी तरीके से दिया गया सारी चीजें। अब बोल रहा है मेरे पे जो काम करेगा कैसे। सपोज करिए, देखिए हमने बोला, देखिए लास्ट कंडीशन ऑफ दिस कैंडिडेट ऑफ सेशन 7 हैज बी स्कोर्ड बाय 7 रो मार्क्स, 70 रो मार्क्स मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे देखिए S2 जो, सपोज करिए S2 कौन है? S2 किसे कहते हैं? जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स लेके आया है। तो सबसे हाईएस्ट किसका है मेरे प्यारे बच्चों? 18.32, जो सेशन का सबसे हाईएस्ट होता है, जो स्टैंडर्ड डिवीजन में सबसे हाईएस्ट मार्क्स होता है, ये लिया गया। S1 जो सबसे मिनिमम, सबसे कम, अभी हम क्या बोले थे, कैसे हम लिया जाता है? जो सबसे ज्यादा मार्क्स लाता है और एक जो सबसे कम मार्क्स लाता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मार्क्स लाया गया 18.32, सबसे कम लाया 12.68। अब एक्स एवरेज कितना है मेरे प्यारे बच्चों? एस एवरेज कितना है? इसमें जो एक्स एवरेज लिया गया, अगर सबसे कम जो एवरेज लिया गया वो कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 2132, ठीक है। अब यहाँ पे वाई एवरेज में सबसे हाईएस्ट कितना है मेरे लाडलो? 38.32। देखिए ये पूरा सेशन को लिया गया और यहाँ स्टैंडर्ड लिया गया, क्लियर है। ये जो बच्चे लाए हैं और ये तय किया गया है कि सबसे हाईएस्ट में, यहाँ पे कंप्लीट लिए, और एक्स के वैल्यू 70 लाया गया, मतलब कि टोटल क्वेश्चंस, ये टोटल मार्क्स कितने थे? तो हम लोग सभी को पता है 100 मार्क्स का मेरे लाडलो, है ना। अगर हम सपोज करिए 18.32, अभी एग्जाम्पल लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल लेते हैं, अभी आपको समझाते हैं कि आप सोच करिए कि 100 मार्क्स का था, ठीक है। यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं आप लोग को, तो यहाँ पे सपोज करिए कि 50, यहाँ पे लाया गया 60, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों 55, यहाँ पे लाया गया 45, यहाँ पे लाया गया 65, यहाँ पे लाया गया 70, मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे गया 75, यहाँ पे आया आपका 72, ठीक है। ये सपोज करिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने अब यहाँ पे ये एवरेज तय किया, एसएससी ने एवरेज तय किया। हम क्या किए, ये एवरेज अभी एसएससी देख रहा है कि बच्चों के द्वारा कितना लाया गया। सपोज करिए यहाँ पे एवरेज मेरा लाया गया मेरे प्यारे बच्चों, सपोज करिए कुछ भी कि भैया 45, सपोज करिए यहाँ पे लाया गया 35, यहाँ पे लाया गया 40, यहाँ पे लाया गया 45 मेरे लाडलो, यहाँ पे 50, यहाँ पे 51, ये 52, ये 60, ठीक है। सपोज करिए, तो यहाँ पे आप एक चीज देख पाएंगे कि सबसे हाईएस्ट कितना है? 60 है, मतलब S2 जो हो गया वो कितना हो गया? 60 हो गया। S2 कितना हो गया? 60 हो गया। और सबसे S1 कितना होगा? सबसे मिनिमम कितना है? 35 है मेरे प्यारे बच्चों, 35, ये हमारा हो गया, ठीक है। मार्क्स कितना था? X कितना था? 100 है। अब यहाँ पे देखिए एक्स एवरेज कितना है मेरे पे, जो सबसे कम, इसमें सबसे कम कितना है? इसमें सबसे कम कितना है? 45 है मेरे लाडलो। तो एक्स एवरेज कितना है? 45 है, ठीक है। एक्स एवरेज कितना है? 45। अब यहाँ पे देखेंगे वाई एवरेज कितना है, सबसे हाईएस्ट कितना है मेरे लाडलो, तो यहाँ पे आ गया 75, ठीक है। तो हमारा वाई एवरेज जो आया वो आया 75। अब यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि फॉर्मूला क्या होता है। अब यहाँ पे सबसे हाईएस्ट था मेरा यहाँ पे x2 जो था, x2 होता है, x2 कितना है फटाफट देखिए तो 60 डिवाइडेड बाय कितना, यहाँ पे ब्रैकेट करेंगे, s1 कितना है, तो यहाँ मेरा आ गया 35, ठीक है, ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे फिर ब्रैकेट लेंगे, ठीक है, मल्टीपल। अब यहाँ पे आता है मेरे प्यारे बच्चों कि सबसे हाईएस्ट कितना है? 100, ठीक है, 100 आ गया। सबसे मिनिमम कितना है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे 45 है, ठीक है। 100 माइनस 45 प्लस मेरे प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा कितना है? 75 है, 75 को जोड़ दीजिए, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए 60 बटे का 35
इंटू मेरे प्यारे बच्चों 100 में 45 को जोड़ घटाएंगे तो कितना आएगा 55 प्लस का 75। ठीक है, अब यहाँ पे कट करेंगे 7 पचे 35, 7 बार में कटेगा, ये 11 बार में कटेगा। अब यहाँ पे गुना करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जोड़ दीजिएगा, ये आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बन के आएगा फाइनल। ठीक है, तो हम जब भी बोले नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो होता है किसी एक बच्चे पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन हाँ बशर्ते आपका जो गलती है बहुत कम करें, आप गलतियों से बचें, आप कोशिश करते हैं। अभी के बच्चे क्या है, अब आपको बता देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अभी क्या करते हैं बच्चे लोग। ठीक है, सपोज करिए बच्चे लोग क्या करते हैं कि आया क्वेश्चन आ गया, आपने 100 क्वेश्चन को कर लिया, 100 क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों गए आप अंधाधुर। अभी 95 एग्जाम्पल किए, बच्चा बोला सर 95 मैंने कर लिया। ठीक है, 95 इन्होंने कर लिया। अब घर जैसे जाता है भैया, बोलता है भैया 20 मैंने गलती कर दिया, कितना आया 75, 75 में 20 घटा दीजिए। ठीक है ना, 75 हमारा आया, 95 में 20 घटा दिया तो कितना आ गया 75 आ गया। अब यहाँ पे 20 को 4 से -5 करिए, कितना आ गया 70 पे रह गया। अगर सपोज करिए अब इस बच्चे का नॉर्मलाइजेशन अगर होता है तो ये जो 20 गलती किया मेरे प्यारे बच्चों, इस 20 के पॉइंट को भी काटा देखा जाएगा, इसके अनुसार भी इसके नॉर्मलाइजेशन में कम मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन का ये फंडा होता है कि आप गलती ज़्यादा ना करें, आपकी एक्यूरेसी जितनी ज़्यादा अधिक रहेगी उतना ज़्यादा आपका मार्क्स बढ़ेंगे। तो अगर आप 60 क्वेश्चन करके आते हैं, 60 क्वेश्चन अगर करके आते हैं, इसमें 1 या 3 तक मैक्सिमम या 4 तक गलती होने देते हैं, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा मेरे प्यारे बच्चों नॉर्मलाइजेशन में, स्पेशल उन बच्चों को। अब क्या होता है, सपोज करिए कि आपके शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन में दिया जाएगा 6 नंबर। ठीक है, और आपका क्या हुआ कि हाईएस्ट जो दिया जाएगा वो 6 नंबर दिया जाएगा आपके शिफ्टों में, और आपने क्या किया, बहुत सारी गलतियां कर चुके हैं, आपने बहुत सारा गलती कर चुके हुए, मतलब क्या कि गलती की है 12। ठीक है, और एक बच्चा जो दिया गया भैया नहीं करने वाले को मार्क्स मिलेगा 6 नंबर, और आपने 12 क्वेश्चन गलती कर दिया। इसको कुछ निर्धारित किया जाता है कि जो बच्चा 12 गलती किया है इसको 0.2 से काम करिए, तो लगभग कितना पड़ेगा 0.6 कट जाएगा, तो ये यहाँ पे माइनस करके फिर आपको मार्क्स दिया जाएगा। और आप गलती नहीं करोगे तो आपको 6 का 6 पूरा मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना कि आप जो गलती करोगे वो गलती का पॉइंट आपका कुछ पॉइंट निर्धारित करता है कि इस शिफ्टों में जो बच्चा जितना गलती किया होगा इसके निर्धारित करके इतने मार्क्स हम कम देंगे, तो और जो बच्चा गलती नहीं किया होगा इसका मार्क्स नहीं काटेंगे, है ना। आप सपोज करिए, हम अभी एग्जांपल दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि मजदूरी का बोल रहा हूं कि भैया 12 दिन काम करोगे तब हम आपको 12 रुपये देंगे। ठीक है, और आपने क्या किया, मात्र 6 दिन काम किया तो आपको 6 रुपये मिलेगा ना, 12 रुपये तो नहीं मिलेगा। हमने निर्धारित किया कि आपके शिफ्टों में 7 नंबर मिलने वाला है, आपने क्या किया, किन बच्चों को जो गलती नहीं किया हो। अब वो क्या हुआ कि आपने गलती किया 14, तो इसके कुछ निर्धारित पॉइंट होंगे, भैया नहीं आपके हम प्लांटी काटेंगे 0.5 करके 7 नंबर कट करेंगे तो 0 हो गया, आपको नंबर नहीं मिला। तो यही चीजें हैं, किन्हीं बच्चों को 7 नंबर मिल गया तो आप रोगे सर इसको 7 नंबर मिल गया, तो यही रीजन है ना कि वो गलती नहीं की, आप गलती की है। तो प्लीज जिन बच्चों को आगे एग्जाम है वो अपने आप सतर्क हो जाए, आप अपने इस चीज को देखते चलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दें मेरे प्यारे, जो ज्यादा से ज्यादा।